कांग्रेस ने यूडीएफ को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया और कांग्रेस खत्म हो गया। कांग्रेस को यूं ही नहीं मुस्लिम लीग बता गए बदरुद्दीन अजमल। आंकड़े देख आप भी हैरान रह जाएंगे। चुनाव के नतीजों ने जो तस्वीर सामने रखी है उसने देश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। असम में कांग्रेस के 19 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन 19 में से 18 विधायक मुस्लिम समुदाय से हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति? यही वजह है कि बदरुद्दीन अजमल का बयान अब सुर्खियों में है। उन्होंने कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग से कर दी है और अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस की राजनीति का फोकस पूरी तरह बदल चुका है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक के चुनावी नतीजे कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जिनसे ये बहस और गहरी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से ये नैरेटिव बनाने में लगी रही कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और हिंदू विरोधी छवि बना रही है। हालिया नतीजों में ये असर कहीं न कहीं दिखता भी नजर आ रहा है। असम में कांग्रेस को करीब 29% वोट मिले हैं और पार्टी के 19 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन 19 में से 18 विधायक मुस्लिम समुदाय के हैं, जबकि सिर्फ एक विधायक हिंदू है, डॉक्टर जयप्रकाश दास। यही आंकड़ा अब कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और दोनों पर मुस्लिम उम्मीदवार जीते। तमिलनाडु में भी पार्टी का एकमात्र विजेता मुस्लिम है, जबकि केरला में कांग्रेस गठबंधन के साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मौजूदगी पहले से ही मजबूत मानी जाती है। जहां कई मुस्लिम विधायक जीतकर आए हैं, यही वजह है कि बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए उसे मुस्लिम लीग जैसी पार्टी बता दिया। देखो, दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है, दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने यूडीएफ को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। दोनों को सब हार गया, बहुत बहुत मुबारक। दिलचस्प बात यह है कि अजमल खुद भी अल्पसंख्यक राजनीति के बड़े चेहरे माने जाते हैं और उनकी पार्टी AIUDF मुख्य रूप से मुस्लिम वोट बैंक पर आधारित है। असल कहानी यहाँ और भी पेचीदा हो जाती है। कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ चुके अजमल अब उसी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस भी उन्हें पहले बीजेपी की B टीम बताकर घेरती रही है और आरोप लगाती रही है कि उनकी राजनीति हिंदू ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असम में कांग्रेस ने 126 में से 20 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 31 से 35% के बीच है और 30 से ज्यादा सीटों पर वोट बैंक जीत हार तय करता है। कांग्रेस ने इन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी सामने आया। जहां एक तरफ कांग्रेस को अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर फायदा मिला, वहीं दूसरी ओर हिंदू वोटर उससे दूर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी और अन्य दलों को बहुसंख्यक वोटों का बड़ा हिस्सा मिल गया। हिमंता बिस्वा शर्मा और PM नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान घुसपैठ, डेमोग्राफिक बदलाव और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया। ये नैरेटिव कई इलाकों में असरदार साबित हुआ। बीजेपी का दावा रहा कि धुबरी, बारपेटा, दरांग, मोरीगांव, नगांव और गोलपारा जैसे जिलों में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के ज्यादातर विजेता उम्मीदवार इन्हीं इलाकों में से आते हैं। राहुल गांधी के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले नारे ने अल्पसंख्यक वोटरों को आकर्षित जरूर किया, लेकिन पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में संतुलन नहीं बना पाया। कुल मिलाकर असम के नतीजों ने कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या वो सिर्फ एक वर्ग की पार्टी बनती जा रही है और क्या यही वजह है कि उसे बार बार राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ रहा है? अजमल का बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला ही नहीं, बल्कि उस बदलती सियासत की ओर इशारा है जहां वोट बैंक की लड़ाई अब और भी खुलकर सामने आ चुकी है।